अंदर और बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं हुए। उन्होंने जो कुछ भी खेल खेला था जनबल के आधार पर, जैसे कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान वही करना चाहते थे वो लोग। खुला खेल था और मैं समझता हूँ कि खुले खेल में वो लोग क्योंकि जनता भी समझ गई है, जनता का बहुत बड़ा प्रेशर है विधायकों पे जो गए हैं वहाँ, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है कि आपको हमने चुनाव जीता के भेजा 5 साल के लिए। मध्य प्रदेश में ये हो रहा है कि आप 5 साल में गए जीत के लिए, आप 1.5 साल वापस क्यों आ रहे हो? तो ये जो स्थिति बनी देश के अंदर बहुत खतरनाक स्थिति है। मैं बार बार कहता हूँ और मैं दुखी होकर कहता हूँ कि जिस रूप में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है देश के अंदर, पहली बार आज़ादी के बाद में ऐसी गवर्नमेंट आई है देश के अंदर जो धन बल के आधार पर सरकार को तोड़ रही, मरोड़ रही है और टोपल कर रही है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। पहली बार देश खतरे में आ रहा है डेमोक्रेसी के लिए। 70 साल हो गए, सरकार बदली है पर डेमोक्रेसी मजबूत हुई है क्योंकि सरकार बदली, स्फूर्ति बदली है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, राजीव गांधी चुनाव हार गए, ये सब कुछ हुआ, देश ने देखा है, पर कोई तरह की हलचल भी नहीं हुई। जो फैसला जनता ने दिया, फैसला सिरोधारी हमारे हैं और सरकार के मुख्यमंत्री बदले, प्राइम मिनिस्टर बदले, ये तो देखा हमने 70 साल में। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान सैनिकों का शासन बार बार होता था। पहली बार धनबल के आधार पर, धनबल भी मामूली नहीं, 20, 25, 30, 35, पता नहीं क्या हो रहा देश के अंदर। विश्वास भी नहीं होता इसे, करोड़ों में ये इस प्रकार की ट्रेडिंग हो रही है, क्या जाएगा देश, किधर जाएगा? तो आखिर में हमने पूरा मौका दिया, कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखेगी, एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता वो इस पर उनको सलबुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। उस पर 8-10 लोग आना चाहते थे, जो हमारे पास इतना आ रही थी, उनके लिए सब पुलिस का इंतजाम है। और ये कोई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे पहले थे पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर, वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। बीजेपी की व्यवस्था है, रिसोर्ट की व्यवस्था बीजेपी की है, मैनेजमेंट बीजेपी का है। जो लोग मैनेजमेंट के लिए बाहर से आए हैं, वो जो मध्य प्रदेश के वक्त कर रहे थे, वही मैनेजमेंट अब कर रहे हैं वो लोग, वही टीम वहाँ पर लग गई है क्योंकि उनका पहले अनुभव हो गया। इस रूप में वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे खेल के अंदर आखिर में सरकार के सामने चारा क्या है? सरकार को गुड गवर्नेंस देनी है। जो हमने वादा किया जनता से, वादे निभाए या इन झगड़ों में पड़े रहें। और कोविड आ गया था, जान लगा दी हम लोगों ने, रात दिन एक कर दिए, जनता ने पूरा साथ दिया हमारा, तमाम दलों के लोगों ने साथ दिया, बीजेपी के हो जाए कांग्रेस को, सब विधायक लग गए, दानदाताओं के सहयोग से, बामासाओं के सहयोग से। एक आदमी भूखा नहीं सोएगा, ये मेरा नारा था। मुझे खुशी गर्व है राजस्थान के एक एक परिवार ने, एक एक नागरिक ने इसको निभाया। देखो कोई भूखा नहीं रहा। हमने कैश बांटा, कैंड बांटा, गेहूँ बांटे, लोग खुश हैं। ये लड़ाई आज भी खत्म नहीं हुई है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कब किसके लग जाए, कब किसी मृत्यु ने पता नहीं लगेगा। कि तो हमने 40,000 टेस्ट करने का जो व्यवस्था कर ली है, उसके कारण हम कॉन्फिडेंस के अंदर है। ऐसे वक्त में किसी की हिम्मत होना सरकार गिराने की, आप सोचिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है। इसलिए मजबूर होकर के, आज कोई हमें कोई खुशी नहीं है, मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी, मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से, 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार, जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपने आप को। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। आप अगर मुख्यमंत्री जब तक कोई व्यक्ति है, तब तक उसके मंत्रिमंडल के साथियों का ये कर्तव्य होता है आम जनता की भावनाओं को समझे, सरकार एकजुट रहे। और कैबिनेट में मेरे सहयोगी होते हैं वो सब, कोई बॉस कोई नहीं होता है। इस रूप में मैंने ट्वीट किया सबको। नंबर 3,
जो विधायक आए हैं जीत के, किसी ग्रुप का हो, कितने नजदीक हो, मैंने सबके काम किए, कोई भेदभाव नहीं किया। वो खुद जाने, वो दिल जानता उनका। कॉलेज खोलना है, एसडीओ ऑफिस खोलना है, सड़क बनाने, जो मांगा उन्होंने मैंने दिया बजट के अंदर। उसके बाद में भी उनको दे गए इस प्रकार से। मैं समझता हूँ कि आज का जो माहौल है, आज इस प्रकार से फैसले हुए हैं, खुशी किसी को नहीं है, ना कांग्रेस हाईकमान को खुशी है। पूरे प्रयास कर लिए, उसके बाद में जब देखा गया, इन्होंने तय कर लिया है कि बीजेपी के साथ हॉबनॉबिंग हो चुकी है, सौदे हो चुके हैं और ये नई पार्टी बनाएंगे। पहले कहते बीजेपी में जाएंगे, लोग तैयार नहीं होते कि हम नई पार्टी बना लेंगे। तो पार्टी तोड़ना संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत वो भी लिखा हुआ है, एंटी डिफेक्शन बिल है कि अगर 2 तेई होते हैं तो जाके आप पार्टी तोड़ सकते हो। 20 लोगों ने पार्टी नहीं तोड़ती है। आज जो खेल उन्होंने खेला है 2 दिन 3 दिन से, आप बताइए, 122 लोग हमारे पास में हैं, 107 कांग्रेस के हैं। आप समझ रहे 2 तेई कितने होते हैं? तो इन्होंने क्यों ये खेल खेला? और आप ब्लैकमेल कर रहे हो। आप असेंबली के अंदर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए कह रहे हैं, कल मैं सुन रहा हूँ। उनमें इतना तो भगवान ने बुद्धि दी है कि कांग्रेस का कोई एमएलए ये मांग कभी नहीं कर सकता। वही कह सकता है विधायक दल की मीटिंग बुलाओ, कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाओ, हमारा विश्वास नहीं है मुख्यमंत्री पर, वो हम अपनी बात कहेंगे। अगर बहुमत साथ नहीं होगा मुख्यमंत्री का तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मांग करना तो वाजिब मांग होती है। अपनी पार्टी की विधायक दल की बैठक के अंदर हाईकमान का ऑब्जर्वर आता है, सबकी बात सुनता है, फिर फैसला करता है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप विधायक विधानसभा में मांग कर रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि बीजेपी के सहयोग से हम सरकार गिराएंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है, जिसकी मंशा हो जाती है मुझे मेरी पार्टी के खिलाफ में जाना है, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। लगातार बात कितने लोग हैं आपके पास सर? आंकड़ा पूरा है सर। तो राज्यपाल से मिलने के बाद अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर और सचिन पायलट को, साथ ही जो उनके साथी बागी विधायक हैं उन पर भी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीने से ये षड्यंत्र चल रहा है कि किसी तरह से सरकार को गिराया जाए, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि इसमें धन बल का पूरा इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि चुनी हुई सरकारों को इस तरह से कभी नहीं गिराया जाता है, चुनाव जीते और हारे जरूर जाते हैं, लेकिन ये भी कहा कि पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं हुआ है। और धनबल की बात जब वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा 20, 25, 30 करोड़ में डील फाइनल की जा रही है। हमारे साथ भवानी और अरुण लगातार बने हुए हैं। अरुण, ये टीस अशोक गहलोत की बता रही है कि फैसला लेने में जो देरी हुई वो पूरे इंतजार के साथ हुई, पूरे इत्मीनान के साथ हुई। सचिन पायलट को पूरे मौके दिए गए, उनके समर्थकों को मौके दिए, लेकिन ये जो साजिश की जा रही थी उसका अंजाम यही होना था। साथ ही जो उन्होंने एक बड़ी बात कही वो ये कि कोई भी कांग्रेस का एमएलए फ्लोर टेस्ट की बात नहीं कर सकता, और अगर ऐसा वो कर रहा है किसी की शय पर, इसका मतलब है कि षड्यंत्र की बू आ रही है इस घटना में। देखिए, पहली बात तो अशोक गहलोत जितने ही मासूम चेहरे के साथ ये बयान दे रहे थे, चेहरे के अंदर और दिल में उनकी इतनी खुशी होगी, उसकी वजह मैं आपको बताऊं। पिछले कई सालों से पूरे प्रदेश में एकमात्र चुनौती अगर अशोक गहलोत को कोई दे रहा था तो वो सचिन पायलट ही थे, और ये चुनौती छोटी नहीं थी, बराबर की चुनौती वो दे रहे थे। विधायकों का जुगाड़ उन्होंने नहीं किया अपने लिए बराबरी का, लेकिन चुनौती वो बराबर की दे रहे थे। और केंद्रीय नेतृत्व भी अशोक गहलोत के बरक्स उनके सामने सचिन पायलट को खड़ा करता था। आप देखिए, केंद्रीय मंत्री बना देना हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष बना देना हो, तो एक तो मन मांगी मुराद मिल गई अशोक गहलोत को, और एक कांटा जो सियासी कांटा था उनके मुख्यमंत्री के रूप में देख लो कार्यकाल, या फिर उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा था इस बड़ी खबर पर। और अशोक गहलोत के बयान पर आगे हम बात करेंगे, जल्द लौट रहे हैं।